एक प्रोफेशनल स्नाइपर ड्रासा एक गुफा में 10 दिनों तक छिपी रहती है, अपने लक्ष्य का पेशेंटली इंतजार करती है। जल्द ही एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे पर उतरता है और एक पावरफुल आदमी बाहर निकलता है। ड्रासा बिना समय गंवाए एक सटीक गोली से उसे मार गिराती है। इस बीच एक व्यक्ति जिसका नाम लेवी है, उसे एक आर्मी कैंप में बुलाने का मैसेज मिलता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात बार्थोलोम्यू से होती है, जो एक हाई पोस्ट ऑफिसर है और लेवी की आर्मी बैकग्राउंड तथा उसकी डेडली स्नाइपर क्षमता के बारे में जानता है। वह उसे एक अनोखे मिशन के लिए एक्टिव ड्यूटी पर वापस आने का प्रस्ताव देती है। इसके बाद एक छोटे से लिथुआनियाई गांव में ड्रासा अपनी मां की कब्र पर अपने पिता एरिक के साथ जाती है। एरिक को कैंसर है और उसने वैलेंटाइन डे पर अपनी जिंदगी समाप्त करने का फैसला किया है। ड्रासा उदास होती है लेकिन उसके निर्णय का सम्मान करती है। वह उसके साथ एक अंतिम जाम शेयर करती है और फिर अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट जाती है, जो पूरे 1 साल तक चलने वाला है। 1 साल बाद लेवी एक कोमा से जागता है और खुद को एक हवाई जहाज के अंदर पाता है। उसे यह नहीं पता कि वह कहां है। उसकी व्यक्तिगत चीजें ले ली गई हैं, केवल एक लिफाफा छोड़ दिया गया है। एक सैनिक उसे बताता है कि उसे आगे पैदल जाना होगा क्योंकि यह एरिया प्रतिबंधित है। लेवी पैराशूट के सहारे नीचे उतरता है और विभिन्न इलाकों और जलवायु से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आखिरकार वह जैस्पर से मिलता है, जो वहां 1 साल से अकेले तैनात है। जैस्पर उसे एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर चौकी दिखाता है, जो अगले 1 साल तक उसका घर होगी। इसमें सोलर पैनल, एक जनरेटर और बारिश के पानी का स्टोरेज सिस्टम है। एक बड़े खाई के पार एक समान टावर है, जहां दुनिया के पूर्वी हिस्से का एक सैनिक तैनात है। दोनों पक्षों के बीच संपर्क सख्त वर्जित है। घाटी में जगह जगह जाल और बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, जिससे इसे पार करना असंभव है। लेवी की जिम्मेदारियां हैं पश्चिमी क्षेत्र की गश्त करना, रक्षा प्रणाली बनाए रखना और हर 30 दिनों में कमांड को रिपोर्ट करना। सैटेलाइट ट्रांसमीटर, जिन्हें क्लोर्स कहा जाता है, झूठे संकेत भेजकर इस घाटी को उपग्रहों से अदृश्य बना देते हैं। अगर क्लोर्स फेल हो गए तो स्ट्रे डॉग नामक अंतिम सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाएगा। जैस्पर को नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन वह लेवी को चेतावनी देता है कि अगर कभी एयर सायरन बजे तो उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। पिछले 75 वर्षों से दोनों पक्षों ने इस घाटी की सुरक्षा की है, फिर भी कोई नहीं जानता कि नीचे क्या है। जब लेवी वहां बसने लगता है तो वह इस मिशन के असली मकसद पर सवाल उठाने लगता है। तभी जैस्पर एक छोटा उपकरण खाई में फेंकता है। लेवी चौंक जाता है जब उसे गहराई से भयावह चीखें सुनाई देती हैं। जैस्पर उन्हें हॉलो मैन कहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में क्या हैं। दशकों पहले 2000 सैनिक इस खाई में गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इसे दोबारा साफ करने की बजाय सेना ने इसे बंद करने की प्रणाली बना दी। अगले दिन जैस्पर अपनी वापसी की तैयारी करता है। एक हेलीकॉप्टर आता है और जैस्पर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, एक व्यक्ति उसका धन्यवाद करता है और बिना किसी झिझक के उसे गोली मार देता है। फिर उसका शव ठिकाने लगा दिया जाता है। बार्थोलोम्यू एक आदमी सूचना देता है कि रोटेशन पूरा हो चुका है। आने वाले हफ्तों में लीवी अपनी डेली रूटीन में बस जाता है। वह सीमा की निगरानी करता है, सिक्योरिटी सिस्टम की मरम्मत करता है और हर 30 दिन में रिपोर्ट भेजता है। आउटपोस्ट की खोज के दौरान उसे पिछले वॉचर्स द्वारा छोड़े गए संदेश मिलते हैं। एक संदेश 1940 के दशक में पहले वॉचर ब्रैडफोर्ड द्वारा लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अज्ञात में कदम रखो और देखो कि उसके पार क्या है। लीवी अक्सर दूरबीन से दूसरी तरफ तैनात व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है। एक दिन उसे एक महिला दिखती है। यह द्रासा है। समय बीतता है और एक दिन द्रासा का जन्मदिन आता है। उस दिन दोनों वॉचर्स दूरबीन और लिखे संदेशों से बात करते हैं। द्रासा बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। लीवी अपने नाम का संदेश लिखता है और उसके सम्मान में एक ड्रिंक उठाता है। फिर वे दोनों अपने स्नाइपर स्किल की परीक्षा लेते हैं। द्रासा लीवी के कप पर सटीक निशाना लगाती है और लीवी उसकी शैंपेन की बोतल पर गोली मारता है। अचानक द्रासा को लीवी की ओर गॉर्स की चट्टान पर हलचल दिखती है। वह इशारे से उसे बताती है और वे दोनों देखते हैं कि विशाल मानव जैसे प्राणी, जिनके शरीर पेड़ों से जुड़े हुए हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। लीवी पहली गोली चलाता है और एक को मार गिराता है, लेकिन जल्द ही और भी प्राणी दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। लीवी और द्रासा ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर उन्हें ऊपर आने से रोकते हैं। एक प्राणी ऊपर चढ़कर द्रासा पर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह उसे हरा देती है। हालांकि और प्राणी आते रहते हैं। गॉर्ज में विस्फोट होते रहते हैं और पूरी रात भयंकर युद्ध चलता है।
द्रासा घायल हो जाती है, लेकिन वह लड़ाई जारी रखती है क्योंकि उन्हें पता है कि वे ही इस खतरे और दुनिया के बीच आखिरी रेखा हैं। सूरज उगने पर दोनों सैनिक सतर्क खड़े रहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या प्राणी वापस लौटते हैं। अगले दिन लीवी सिक्योरिटी सिस्टम की मरम्मत करता है, बाड़े के छेद बंद करता है और बारूदी सुरंगें फिर से लगाता है। तभी अचानक एक छोटा मिसाइल जैसा ड्रोन गॉर्ज से निकलता है और तेजी से उड़कर दूर चला जाता है। लीवी और द्रासा इस रहस्यमय चीज को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं और लीवी और द्रासा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, भले ही वे कभी आमने सामने नहीं मिले। फिर वैलेंटाइन डे पर द्रासा अपनी गश्त पर नहीं जाती। लीवी को चिंता होती है कि कुछ गलत है। रात को वह दूरबीन से उसकी ओर देखता है और उसे रोते हुए पाता है। उसे यह नहीं पता कि आज वही दिन है जब द्रासा के पिता ने अपनी जान लेने का फैसला किया था। द्रासा उसे लिखती है कि काश वह यहां होता। उसकी बातें सुनकर लीवी के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आता है। अगले दिन वह एक टेम्पोरेरी जिप लाइन बनाने की योजना बनाता है। वह एक मॉडिफाइड ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग करके गॉर्ज के पार रस्सी फेंकता है। द्रासा अपनी तरफ से रस्सी को सुरक्षित करती है। फिर लीवी कुछ फूल तोड़ता है और जिप लाइन पर सवार होकर दूसरी तरफ पहुंचता है। पहली बार दोनों आमने सामने मिलते हैं। तैयार होकर वे एक साथ खाना खाते हैं और अपने बचपन की कहानियां साझा करते हैं। रात संगीत और नृत्य से भर जाती है और तारों भरे आसमान के नीचे वे और करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही लीवी वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह जिपलाइन से अपनी ओर जाने लगता है, अचानक एक विस्फोट होता है। गॉर्ज की दीवार में धमाका होते ही रस्सी टूट जाती है और लीवी घने कोहरे में गिरकर गायब हो जाता है। उसे बचाने के लिए द्रासा एक पैराशूट और अपनी बंदूक लेकर कूद जाती है। वह कोहरे से गुजरते हुए एक नदी में गिरती है और बहाव के साथ बहने लगती है। वह किसी तरह एक पेड़ की शाखा पकड़कर खुद को बचा लेती है। इसी बीच लीवी होश खो बैठता है और एक विशालकाय पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। अजीब सेंटीपीड जैसे जीव उसकी ओर रेंगने लगते हैं। वह सही समय पर होश में आता है और गोली चला देता है, जिससे एक जीव मर जाता है, लेकिन बंदूक की रिस्पॉन्स से वह नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वह संभल सके, नीचे से कुछ उभरने लगता है। लंबी उंगलियों जैसी आकृतियां उसे पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे खींचने लगती हैं। द्रासा गोलीबारी की आवाज सुनती है और उसकी ओर भागती है। वह सही समय पर पहुंचकर प्राणी पर गोलियां चलाती है और लीवी को बचाती है। छोटी मुलाकात के बाद वे कोहरे की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक वे फिर से उन्हीं भयानक प्राणियों द्वारा घेर लिए जाते हैं जो पहले टॉवर पर हमला कर चुके थे। इस बार प्राणी विकृत घोड़ों पर सवार होते हैं। उनके शरीर पेड़ों और बेलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन लीवी और द्रासा के पास अपने हथियार और ट्रेनिंग है। वे जल्दी से हमलावरों को खत्म कर देते हैं। जब वे उनके शवों की जांच करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये प्राणी पुराने सैन्य वर्दी पहने हुए हैं। ये 1940 के दशक के अधिकारी थे। चौंक कर वे दक्षिण की ओर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला करते हैं। आखिरकार वे एक उजड़े हुए शहर के खंडहरों तक पहुंचते हैं। वहां खोजबीन करते समय अजीब चीखें गूंजती हैं, जिससे वे जल्दी से एक अबैंडन्ड चर्च में शरण लेते हैं। अंदर वे देखते हैं कि बेंचों पर कंकाल अब बैठे हैं। करीब से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि इन सभी ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। पर ऐसा क्या था जो मौत से भी ज्यादा भयानक था? इससे पहले कि वे इस डरावनी सच्चाई को समझ पाते, छत से मकड़ी जैसे जीव अचानक नीचे गिरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब होलो मैन चारों ओर से हमला कर देते हैं। समझ जाते हैं कि वे सबका सामना नहीं कर सकते। लीवी और द्रासा चर्च से भागने का फैसला करते हैं। विस्फोटकों का उपयोग करके वे बाहर का रास्ता बनाते हैं और एक दीवार के आधार की ओर दौड़ते हैं। वहां उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। बिना देर किए वे अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे राक्षस बाहर ही रह जाते हैं। दरवाजा एक पुरानी अंडरग्राउंड लैब की ओर खुलता है जो कंकालों से भरी हुई है। वे एक बैकअप जनरेटर से बिजली ऑन करते हैं और वहां छोड़ी गई एक वैज्ञानिक की रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं। रिकॉर्डिंग 1946 की थी। वैज्ञानिक बताती है कि उस समय पूर्व और पश्चिम दोनों के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर जैविक हथियार विकसित करने का प्रयास किया था। उनका प्रयोग सफल रहा, लेकिन अचानक आए भूकंप ने पूरी सुविधा को नष्ट कर दिया और जहरीली गैस वातावरण में फैल गई। ये गैस मानव, पशु और पौधों के डीएनए को मिलाकर उन्हें विकृत करने लगी। इसी से वे प्राणी बने जिनका सामना लीवी और द्रासा ने किया था। अब वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान उन्हें 2000 के दशक का एक पुराना कंप्यूटर मिलता है, जो एक निजी कंपनी डार्क लेक का था।
जब वे डेटा एक्सेस करते हैं तो पता चलता है कि डार्क लेक चुपचाप गॉर्ज में फंसे इन प्राणियों से नमूने इकट्ठा कर रहा था। उनका लक्ष्य इन विकृत जीवों से सुपर सोल्जर बनाना था। लीवी और गहराई से जांच करता है और उसे स्ट्रे डॉग नामक एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलती है। अगर इन प्राणियों को रोकना संभव नहीं हुआ तो यह सिस्टम गॉर्ज को पूरी तरह नष्ट कर देगा। अगर क्लोकर्स असफल होते हैं तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से सक्रिय हो जाएगा और सुरक्षित दूरी 4.2 किलोमीटर तय की गई है। जैसे ही वे निकलने की तैयारी करते हैं, द्रासा को एहसास होता है कि उसका बैग जिसमें उनका सारा गोला बारूद था गायब है। लीवी को शक होता है कि प्राणी अब रणनीतिक सोचने लगे हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो बैग उन्हें कुछ दूरी पर रखा हुआ दिखाई देता है। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। अचानक एक होलोमैन घोड़े पर आता है और द्रासा को रस्सी से खींचकर घसीट ले जाता है। लीवी उसका पीछा करता है और एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर तक पहुंचता है। अंदर प्राणी ने द्रासा को रस्सी से लटका रखा है, लेकिन वह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाती है। वह और प्राणी भीषण लड़ाई में उलझ जाते हैं। जब वे एक दूसरे पर घातक वार कर रहे होते हैं, तभी लीवी वहां पहुंचता है और अपनी बंदूक से उस प्राणी को खत्म कर देता है। द्रासा को बचाने के बाद लीवी शव की जांच करता है और महसूस करता है कि यह प्राणी ब्रैडफोर्ड था, पश्चिमी टॉवर का पहला वॉचर। लीवी ब्रैडफोर्ड की तलवार उठा लेता है और वे बाहर निकलने की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसकी जड़ें सैकड़ों निष्क्रिय प्राणियों से जुड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही द्रासा गलती से एक जड़ पर कदम रखती है, सभी प्राणी अचानक जाग जाते हैं और हमला कर देते हैं। लीवी अपनी तलवार से रास्ता बनाता है, लेकिन वे जल्दी ही संख्या में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आखिरी उपाय के तौर पर द्रासा ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करती है। एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे पूरा क्षेत्र आग में घिर जाता है। वे दोनों किसी तरह अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं और एक गैराज पाते हैं जहां मिलिट्री गाड़ियां रखे होते हैं। सभी गाड़ियां में विंच लगी होती है। वे बिना समय गंवाए पूर्वी दीवार की ओर भागते हैं, जहां टूटी हुई जिप लाइन पड़ी होती है। उनके पीछे प्राणी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वे जल्दी से विंच से रस्सी जोड़ते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे कोहरे के ऊपर उठते हैं, होलोमैन तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं और चारों तरफ से हमला करते हैं। अब सिर्फ कुछ मीटर बाकी हैं, लेकिन लीवी और द्रासा को जीप छोड़नी पड़ती है। वे जल्दी से जीप के फ्यूल को लीक कर देते हैं और फ्लेयर से आग लगा देते हैं। जीप एक विशाल विस्फोट में तब्दील हो जाती है, जिससे अधिकतर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन धमाके की ताकत से रस्सी कमजोर हो जाती है। कोई और रास्ता न देख द्रासा रस्सी काट देती है, जिससे उन्हें हाथों और पैरों के सहारे ही चढ़ना पड़ता है। थकावट के बावजूद वे किसी तरह गॉर्ज के ऊपर तक पहुंचते हैं और पूर्वी टॉवर के अंदर गिर पड़ते हैं। आखिरकार वे सुरक्षित होते हैं। घावों की देखभाल करने के बाद लीवी और द्रासा अपने 30 दिन की रिपोर्ट भेजने का फैसला करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लीवी जानता है कि गॉर्ज को नष्ट करना जरूरी है ताकि इसका खतरा और न फैले। द्रासा सहमत होती है और उसे फ्रांस में एक जगह के बारे में बताती है जहां वे मिशन पूरा करने के बाद छिप सकते हैं। दोनों तय करते हैं कि रिपोर्ट के बाद मिलेंगे। लीवी पश्चिमी टॉवर लौटकर मिशन कंट्रोल से संपर्क करता है और रिपोर्ट देता है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन बार्थोलोम्यू पहले ही जानती है कि उन्होंने गॉर्ज में क्या किया। वह लीवी को गद्दार मानती है और तुरंत उसको मारने का आदेश देती है। वह खुद एक हमलावर टीम लेकर मिशन में निकलती है। अगली सुबह जब लीवी और द्रासा अपनी सामान्य गश्त पर होते हैं, अचानक एक हेलीकॉप्टर पश्चिमी टॉवर पर उतरता है। लीवी को तुरंत समझ आ जाता है कि वे पकड़े गए हैं। वह द्रासा को चिल्लाकर भागने को कहता है और दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। बार्थोलोम्यू टॉवर को खाली पाकर ड्रोन से उनकी तलाश का आदेश देती है। लीवी और द्रासा लगातार 4.2 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी मापते हुए दौड़ते हैं, जहां से स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाएगा। लेकिन ड्रोन उनका पीछा नहीं छोड़ते और फायरिंग शुरू कर देते हैं। भागते हुए मलबा गिरने से लीवी नीचे गिर जाता है, लेकिन वह जल्दी संभलकर एक ड्रोन को गिरा देता है। द्रासा भी 2 और ड्रोन गिरा देती है और वे आगे बढ़ते हैं। अंत में वे एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही क्लोकर्स सक्रिय हो जाते हैं। इससे स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल चालू हो जाता है। बार्थोलोम्यू को एहसास होता है कि क्या होने वाला है और वह हेलीकॉप्टर की ओर भागने का लगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। न्यूक्लियर बम सक्रिय हो जाता है और पूरी गॉर्ज नष्ट कर देता है।
जैसे ही बार्तोलोम्यू का हेलीकॉप्टर उड़ता है, विस्फोट की लहर उसे चपेट में ले लेती है। हेलीकॉप्टर तेजी से घूमता हुआ नीचे गिरता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसी बीच लड़ाई में पहले ही घायल लीवी विस्फोट की लहर से एक चट्टान से नीचे गिर जाता है और पानी में जा गिरता है। दूसरी ओर द्रासा दूर से सब कुछ देखती है। योजना पूरी तरह सफल रही, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसे आशंका होती है कि लीवी बचा भी है या नहीं। कुछ समय बाद द्रासा फ्रांस की एक तयशुदा जगह पर पहुंचती है, उम्मीद करती है कि लीवी वहां आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आता। सूर्यास्त के समय वह एक लेटर खोलती है जो लीवी ने उसके लिए छोड़ा था, अगर वह नहीं बचा तो। लेटर एक खूबसूरत कविता होती है। उसे पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 1 महीने बाद द्रासा एक नए जीवन की शुरुआत करती है और एक रेस्तरां में वेट्रेस का काम करने लगती है। एक दिन काम करते समय उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वह पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लीवी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा है। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद भावुक हो जाते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। इस तरह वे दोनों नर्क से बचकर वापस लौटे और एक नए अध्याय की शुरुआत की। फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।